ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें कह रहा है मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन चारों ऑप्शंस में से जोन सा करेक्ट आंसर है उस पर टिक करना है। ये एक्सरसाइज तभी की जा सकती है जब आपने मेरे लास्ट के क्वेश्चंस देखे हुए हो। अगर आपने अभी तक मेरे लास्ट के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ 4.5 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड वेट्स 17.1 kg। अगर 4.5 मीटर की रॉड का वेट 17.1 kg है तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ 12 मीटर ऑफ सच अ रॉड। तो सेम रॉड जो 12 मीटर की है उसका वेट क्या होगा। तो देखिए वेट निकालना है, जो चीज़ निकालनी होती है वो हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। मैं इस क्वेश्चंस में स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, सिंपली रफ वर्क की तरह करके दिखाऊंगी क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो देखिए वेट निकालना है, वेट हम राइट हैंड साइड लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं 4.5 मीटर की रॉड का वेट है 17.1 kg, राइट। तो एक की वैल्यू निकाल देते, 1 मीटर रॉड का वेट कितना होगा। तो जब ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है, एक की निकालनी होती है तो क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। तो 17.1 को 4.5 से डिवाइड कर देंगे और आंसर हमारा kg में आएगा। अब एक की वैल्यू पता चल जाती है तो हम ज़्यादा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 12 मीटर रॉड का वेट कितना होगा। इन दो कॉमास का मतलब है कि ऊपर वाले वर्ड सेम एज इट इज़ यहाँ लिखे जाएंगे। तो देखिए एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 17.1 अपॉन 4.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। अब जो कटता है वो काट देंगे। देखिए एक डिजिट से पहले यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ पे भी, तो कैंसिल हो गया पॉइंट। अब देखिए 3 से जा रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब अगेन 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 16 17, 3 7 ज़ा 21, दैट्स इट, और कुछ नहीं कट रहा है। तो 57 इंटू 4 अपॉन 5, तो 57 इंटू 4 कितना हुआ, 4 7 ज़ा 28, 22 अपॉन 5। अब डिवाइड कर देते हैं, 2 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 4 ज़ा 20, 2 8 उतार लिया, 5 5 ज़ा 25, 3 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 6 ज़ा 30। तो इसका मतलब हमारा 12 मीटर रॉड का वेट कितना आएगा, 45.6 kg आएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, फिर सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ मैप 0.8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 8.8 किलोमीटर। मैप में अगर 0.8 सेंटीमीटर कोई चीज़ है तो वो 8.8 किलोमीटर के इक्वल है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 80.5 सेंटीमीटर। अगर कोई डिस्टेंस 80.5 सेंटीमीटर पे है तो वो कितना किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा वो बताना है। तो देखिए हमें पता है 0.8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 8.8 किलोमीटर, राइट। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालेंगे कि 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट 8.8 अपॉन 0.8 किलोमीटर। इसका मतलब ज़्यादा सेंटीमीटर्स ज़्यादा किलोमीटर्स शो करेंगे, कम सेंटीमीटर्स कम किलोमीटर्स शो करेंगे। तो एक की वैल्यू पता चल गई है, ज़्यादा की निकालनी है। तो ज़्यादा कितने की निकालनी है, 80.5 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है। रिप्रेजेंट कितना रिप्रेजेंट करेंगे, एक की वैल्यू पता है हमें और ज़्यादा की जब निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमारा किलोमीटर में आएगा। अब देखिए एक डिजिट पहले यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ पे भी एक डिजिट पहले पॉइंट है तो कैंसिल हो गए।
अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी एक डिजिट पहले पॉइंट है, तो उस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगी, ही 0 लग जाएगी। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। अब ये क्या बन गया है, 88/8 इंटू 805/10 बन गया है, इतने किलोमीटर्स। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो सकता है। तो 8 1 8, 8 1 8, 8 1 8। अब देखिए इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्योंकि नीचे 10 था तो एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे। तो 11 5 55 एंड 11 8 88/10 कहें या 885.5 किलोमीटर कहें, बात एक ही है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया, इसमें से कोई सा भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ रेस रघु कवर्स 5 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। रेस में रघु 5 किलोमीटर 20 मिनट्स में कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 50 मिनट्स। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 50 मिनट्स में, हमें ये बताना है। तो देखिए हमें मिनट्स दे रखे हैं, किलोमीटर्स निकालने। तो 20 मिनट्स में रघु कवर दैट इज 5 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 मिनट में रघु कवर्स, देखिए ज़्यादा मिनट में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कम मिनट में कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो कम के लिए हम डिवाइड करते थे, इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब हमें ये बताना है 50 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 50 मिनट्स में रघु कवर्स, एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे, इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 5 5 25/2 किलोमीटर कहें, या डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 25 को, 2 1 2, 5 उतार लिया, 2 2 4, 1 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 2 5 10। तो दैट मीन्स हमारा 12.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा 50 मिनट्स में। तो दैट्स वाई आवर सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ गैरिसन ऑफ 500 मैन हैज हैड प्रोविजन फॉर 24 डेज। गैरिसन मीन्स एक गढ़ में सेना का होना, राइट, ऑफ 500 मैन हैड अ प्रोविजन। वहाँ पे 500 लोगों का प्रोविजन है 24 डेज़ के लिए, कि वहाँ पे 24 डेज़ तक वो लोग खाना खा सकते हैं ईजली। हाउएवर अ रीइंफोर्समेंट ऑफ 300 मैन अराइव्ड, मतलब 300 लोग और आ गए वहाँ पे। द फूड विल नाउ लास्ट फॉर, तो हमें ये बताना है कि फूड कितने दिन तक चल पाएगा। तो देखिए हमें ये पता है 500 men had provision for 24 days। तो एक मैन कितने दिन तक खाना खा सकते हैं वहाँ पे, one man had a provision for, देखिए ज़्यादा लोग कम दिन तक खाना खा पाएंगे, लेकिन एक आदमी ज़्यादा दिन तक खाना खा पाएगा, राइट। तो ज़्यादा के लिए क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, इतने दिन तक खाना खा सकता है जो फूड उन पे अवेलेबल था उसमें से। अब एक की वैल्यू पता चल गई। अब हमें ये बताना है कि अगर 300 और आ जाते हैं तो कितने दिन तक खाना खा सकते हैं। तो 300, पहले 500 थे, अब 300 और आ गए हैं, तो टोटल 800 मैन हो गए हैं। वो सब कब तक खा सकते हैं, देखिए एक की वैल्यू हमें पता है कि एक आदमी कितने दिन तक खाना खा सकते हैं, दैट मीन्स ज़्यादा दिन तक। लेकिन जैसे ही ज़्यादा हो जाएंगे लोग, कम दिन तक खाना खा पाएंगे, तो हम कम में डिवाइड कर देते हैं, कम के केस में। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 8 1 8, 8 3 24,
इतने डेज वो लोग खाना खा सकते हैं. तो दैट मीन्स 3 into 5 और वी कैन से दैट 15 डेज खाना खा सकते हैं वो लोग. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? डी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.